बार ये मत किया कीजिए। बिग हैंड फॉर धवल नंदा। बैठिए भाई साहब। तो देखिए संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है धवल नंदा। धवल जी सर आप कुछ बोले, उससे एक कंप्लेन है सर, और उसकी मुझे प्राइस भी चाहिए होगी। अच्छा। पहली कंप्लेन है कि सर मुझे सीट आपके पीछे दे दी, आप दिख ही नहीं रहे हो सर। कभी मुझे ऐसे देखना पड़ता है, कभी ऐसे। कब ये तो अच्छा हुआ कि सर सीट ऐसे पीछे दे दी, ऐसे थोड़ी चलता है सर। सर ऐसा है कि हमको मालूम था कि आप इतने योगी हैं कि आप यहाँ आ जाएंगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब सामने सामने आ गए। हाँ सर, वो भी एक है सर। और सर इसलिए सर यहाँ पर आया, तो मैं अपनी वाइफ को लकी चार्म मानता हूँ, तो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको हक करना चाहता हूँ, अगर अच्छा, आप ऐसा अनुमति है? दे तो। जी सर। तो आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। जी। आपका शुभ नाम? खुशहाली मंगी सर। खुशहाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और Thank you. पतिदेव आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं हम, जाइए। बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सर। आप गए और आप मानते हैं कि वो आपकी लकी चार्म है। जी आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप? सर, मैं एक मेडिकल एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। जो डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उनका जो रिसर्च वर्क है, उसमें जो बैक एंड वर्क है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस हो गया, उनके ग्राफ्स हो गए, लिटरेचर सर्च करना रहा जिनके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करना, उनकी ब्रीफिंग लिखना, रिव्यू लिखना उनके बारे में, उनके पास पेशेंट का कुछ डेटा होता है, उस पर डेटा एनालिसिस करके मैं उनको देता हूँ। ऑलराइट। और पत्नी जी से पूछना चाहूँगा, लंबे लंबे इनको घंटों पे दूर रहना पड़ता होगा घर से, यस सर। क्या व्यवहार रहता है आपका? ये पूरे दिन ऑफिस में ही रहते, 10-12 घंटे ऑफिस में देते, और मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते, ऐसा मैं बोल ही सकती हूँ। क्योंकि घर पे आकर भी कभी इनका काम इतना ज़्यादा रहता है तो लैपटॉप लेकर आते हैं और उसी में उनका काम चलता रहता है, रात को देर रात तक भी। इसीलिए गए थे आप अभी मिलने उनसे कि चलो यहाँ पर सामाजिक रूप से मिल लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी सबको। हाँ सर। अच्छा चलिए, हो गया है कंप्लेन। भाई साहब आप कंप्लेन बहुत करते हैं, अभी इधर की कंप्लेन कर रहे थे, हम पीछे मुड़ के देखते नहीं है। अभी पत्नी जी के बारे में सर आज फैसला कर ही दो, आप भी बोल दो इन्हें कि आप भी जया मैम को टाइम नहीं दे पाते हो काम की वजह से, और ऐसा तो इतना ऐसा चलता है, आप बोल दो सर इन्हें। आप बोल दो सर इन्हें कि आप भी काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते हो। भाई साहब आपके वैवाहिक जीवन में हम कैसे विघ्न बन सकते हैं? ऐसा बोलेंगे तो हमको डांटेंगे वो। अच्छा ये बताइए, कितने वर्ष हो गए ब्याह को? सर वर्ष नहीं हुए हैं, 7 महीने ही हुए हैं सर। 7 महीने केवल? और सर थैंक्स टू केबीसी हम कहीं गए ही नहीं, ये पता नहीं केबीसी है, हमारा हनीमून चल रहा है सर, हम पहली बार कहीं निकले हैं। अच्छा ये बात है। हम कहीं मैं देख रहा हूं कि कितने मून यहाँ हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मून जो है वो आपके पीछे बैठा है। हाँ सर। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, आपका वैवाहिक जीवन इसी तरह चलता रहे। थैंक यू सर। ऐसी क्या सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज आपने की हुई है पत्नी जी के लिए, उनका मन खुश करने के लिए? सर हमारी शादी 15 फरवरी को हुई थी, तो उससे पहले वैलेंटाइन वीक चलता है सर, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, तो सारे दिन मना रहे थे सर रोज। फिर बीच में सर एक दिन आता है प्रपोज डे। हाँ। तो मैंने सर उनको सरप्राइज एक फ्लैश मॉब प्रपोजल किया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, सारे क्राउड के सामने। मैंने उनको डांस, जो मेरा जॉनर नहीं है सर डांस करना, तो आउट ऑफ द बॉक्स यही जताने के लिए कि मैं आपके लिए जो मुझे नहीं आता हो मैं किसी सबके सामने मैं कर सकता हूँ, मैंने डांस किया, उनको प्रपोज किया, और मैंने फिर उनको रिंग भी पहनाई। हाँ सर, एक्चुअली बहन नहीं है सर, मम्मी को जब बड़े भाई उसके बाद एक लड़की चाहिए थी, और आ गया सर मैं। तो जब आई तो मम्मी ने वही बोला कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी है, तो 2 बहू के रूप में 2 बेटी मिल गई, एक मेरी किंजल भाभी और एक खुशहाली। तो पूरे सबने, पूरा फैमिली ने प्रपोज किया कि आप आइए हमारे घर। खुशहाली जी,
कैसा लगा आपको? इट वॉज वेरी अमेजिंग। मुझे इतना स्पेशल फील करवाया था पूरी फैमिली ने, और इन पूरी फैमिली के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ जी, बोल दीजिए। तो मैं सबसे पहले मम्मी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैं जब 9 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी कैंसर में। ओ, तो जब मेरी एंगेजमेंट का टाइम आया तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे कोई लेडी को तुरंत ही माँ बोल पाऊंगी, पर जब उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे मेरा नाम लिया खुशहाली, तो इतना ममता भरा टोन था कि मेरे अंदर से आ ही गया कि माँ ऐसा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। सर एक छोटी सी कंप्लेन और है। ए भगवान, सर आज आपने वो क्यों नहीं पहना सर, टाई की जगह जो आजकल आप पहनते हैं वो वाला सर। वो वाला? हाँ सर, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछना कि वो कहाँ मैं अपने पापा को पहनाना चाहता हूँ। जब भी वो सूट या ऐसा पहना, टाई बंद आज के बाद जो अमित जी पहनते हैं आपको वही पहनना है अब सूट के अंदर। तो अभी आपने क्या आज वो करें क्यों भाई नहीं साहब, पहना हमको सर? बोला उन्होंने ये पहन लो। उनको मालूम था कि आप हॉट सीट पर आने वाले हैं और आपको ये नापसंद होगा, इसलिए उन्हें जानबूझ करके कहा कि हम अपने कंटेस्टेंट को नापसंद करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद है तो वो हम आपको भेंट स्वरूप दे देंगे। अरे सर, अच्छा देवी जी, एक प्रश्न है आपसे। हमको जी बहुत सर। कंप्लेन करवा रहे हैं। हमने देखा किस तरह ये कितने रोमांटिक ढंग से इन्होंने आपको प्रपोज किया। अभी भी क्या ये इतने ही रोमांटिक हैं या? नहीं सर, अभी पहले से थोड़ा कम है, पर है जरूर। थोड़ा कम हो गए हैं भाई साहब, देखिए ये कंप्लेन है। सर केबीसी के लिए जब शॉपिंग के लिए गए मैरिज पे, इन्होंने मुझे 30 वेस्ट के पैंट्स और वो काफ़ी दिए थे। अभी 30 नहीं हुआ, 32 नहीं हुआ, 34 बोले देखो आप काम बैठे बैठे इतना करते रहते हो, सेहत पे ध्यान नहीं देते हो, खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं है। अब 34 से 36 भी हो जाएगा, देखना आप। वो मुझे कंप्लेन यानी उनके वजन के बारे में आप हाँ। चिंतित हैं? नहीं नहीं, सर, ये बहुत- वजन से ज्यादा उसकी हेल्थ के बारे में मैं चिंतित हूँ, क्योंकि वो ना खाने में ध्यान ही नहीं देते, कभी मिस कर देते हैं, तो वो कंप्लेन है मेरी उनसे। अच्छा, अभी एक बात बता दूं आपको कि मेरे मैरिज काउंसलर की उपाधि जो है वो तय हो गई। ये खेल जो है इसने निर्धारित कर दिया है कि प्रश्न उत्तर तो जाए तेल लेने, मैरिज काउंसलिंग करवाओ इससे, वो बताएगा कैसे करने का है। देवी जी, ऐसा है कि कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के लिए समय जाता है, समय जाता है तो कई घंटे निकल जाते हैं, हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो इसको आप बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ नए गहने आएंगे, अच्छा भाई साहब दे दीजिएगा, कुछ कपड़े नए आएंगे तो आपको लगेगा मेरा पति कितनी मेहनत करता है मेरे लिए, फिर ये सब आप भूल जाइएगा। हाँ, ये ठीक है कि उनकी सेहत का आप ध्यान रखती हैं, तो भाई साहब थोड़ा। जी जी जी। पर सर वो घर पे होने तो चाहिए। अरे अरे भाई, रात को तो आते हैं ना घर पे। तो उस समय सर इनको वो भी रात को 12 बजे कभी कभी आते हैं। हाँ, तो उस समय खाना नहीं खाते हैं क्या ये? खाते हैं, पर कभी कभी ऐसा ही बोल देते कि नहीं, मुझे अब भूख नहीं है। सर परेशान हो गया हूं मैं भाई साहब, क्यों हमारा उद्धार कर दीजिए। हमारे पास कोई इसका उत्तर नहीं है। अब मैं यही क्लिप उनको दिखाऊंगा, देखो अमित जी के पास भी इसका उत्तर नहीं है, मेरे पास भी उत्तर मत मांगो। अब। देवी जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, आप समय पर आ जाया कीजिए और समय से खाना खाया कीजिए, वरना जैसे कि वो कह रही है 30 से 36 और 38 हो जाएगा वेस्ट का। हाँ। ठीक है ना? यही हाँ चिंता जी, है हाँ उनको। सर। ठीक है सर एक और कंप्लेन है मेरी इनसे। ए भाई, कोई बचाएगा हमको इधर से? जाने का है हमको घर। हाँ जी, सर अभी ठहर जाइए। अभी लास्ट मंथ जब नवरात्र चल रहा था ना, हाँ। तो मैंने गरबा क्लासेस ज्वाइन किया था, कपल्स गरबा क्लास था। तो वो बोले कि वो आएंगे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। 1-2 दिन गई, उनको टाइम ही नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। तो इनको बोलो कि नेक्स्ट ईयर ना वो मेरे साथ पक्का आए। नेक्स्ट ईयर भाई साहब पक्का सर, गरबा। कपल्स गरबा डांस आप अवश्य जाएंगे इनके साथ। सर पक्का। वरना इसका जो वीडियो बनेगा उसको हम देख करके फिर डांटेंगे आपको। नहीं पक्का। ये एक ऐसा आपने समझ रखा है क्या कि ये एक ऐसी दीवार है
जहां आप अगर बोलेंगे तो यहां से बैलेंस होकर के बाउंस होकर के उधर जाएगा। डायरेक्टली बोल दीजिए ना उनको, क्या है। नहीं सर, तो वो मानेंगे ना, मेरा तो मानते नहीं है। नहीं सर, अभी सपोर्ट कितनी चाहिए। खूबसूरती से उन्होंने आपको गले लगाया। अभी सारी जनता ने देखा, सामाजिक हो गया है आपका गले लगना। अब इनकी बातों को आप थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ी सी बात आप उनकी मान लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हो गई बात। अच्छा, ओके अभी सर। एकदम वेरी वेरी वेरी। और ज्यादा जोर किया तो वो स्वयं ही आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हे भगवान। अच्छा, अभी आप जीती नहीं है, ये जीती हैं। क्या लगती है आपकी ये? दीदी है मेरी। आपकी दीदी। दीदी, हाथ उखड़ जाएगा, आप इतनी जोर से हिला रहे हैं उसको। हेमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट जिनका नाम है हेमा साहू जी। हेमा जी, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कंपेनियन के रूप में अपनी दीदी को लाई हैं। जी सर। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। आपके बारे में हम कुछ और जानना चाहते हैं। यस सर। तो हमारे पास जो वीडियो है उसके द्वारा हम अपनी जनता को बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और कहाँ जाना चाहती हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ एक कोट हुआ करता था हमारे गेट पे, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। उस समय तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने इसके मीनिंग को समझना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए सिविल सर्विसेज एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। का मन जो है पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग साड़ी वाड़ी कुछ भी देखते हैं, लेकिन वो पुस्तक दुकान में जाके पुस्तक 5 प्रश्न क्वेश्चन याद करके आ जाती है। मेरे पापा मेरे को लेके थोड़ा इमोशनल हैं, क्योंकि मैं शुरू से यूपीएससी की तैयारी में लेके बाहर रही हूँ। जो हमेशा से प्रेरित करते रहे अपने काम के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। तो मैंने भी बड़े होते होते अपने कैरियर को उसी डायरेक्शन में लेकर मेहनत किया है। पापा ने कभी मेरे को जॉब वगैरह के लिए प्रेशराइज नहीं किया है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जॉब ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आपको आपके मन में है कि आप कर सकते हैं तब तक आप करिए। मैं पढ़ लिख करके हाउस वाइफ तक ही सीमित रह गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बने और नाम रोशन करे, मम्मी पापा का, साथ साथ परिवार का और अपने शहर का। बहुत बहुत बधाई आपको हेमा जी, बहुत बढ़िया चीज़ें हमने देखी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि माता जी आपके कह रहे हैं हम लोग जाते हैं दुकान में शॉपिंग करने, साड़ी वाड़ी खरीदने, ये जा करके किताबें खरीदना शुरू कर देती है। यस। बहुत अच्छी आदत है ये आपकी। और इन सबको देख करके दीदी जो है उनके यहाँ से गंगा जमुना चल रहा है आंखों में से, रो रही हैं बेचारी। अच्छा, ये दीदी ये घर में कैसी हैं? ऐसे ही हैं? यस सर। मतलब कैसी? सर मतलब ये अपने एम्बिशियस के लिए बहुत सीरियस है सर। हाँ। जनरली सर क्या होता है कि बड़े भाई बहन जो होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणादायक और मार्गदर्शक मेरी बहन ही है सर, छोटी होते हुए। सर मुझे लाइफ में क्या करना है ये उसने बताया है सर मुझे। जिस पोस्ट पे आज मैं हूँ, लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, जी। तो सर सिर्फ हेमा की ही बदौलत है ये। वाह, क्या बात है। हेमा जी, मेरे सुधार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमको भी कोई राय वाय दीजिए ना कि हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। नहीं सर, परफेक्ट होता ना सर, उसके जगह पे अमिताभ बच्चन होना चाहिए। अरे नहीं रे, गलत प्रश्न पूछ लिया, एकदम गलत प्रश्न पूछ लिया, एकदम गलत प्रश्न पूछ लिया। सर जो आपका केबीसी है, ये हमारा केबीसी, वो लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में आते हैं, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, बंगाली। लेकिन सर हमारी भाषा, जो हमारी बोली छत्तीसगढ़ी है, उस पे कभी कोई नहीं बोलता है। हमको बताइए कैसे होती है। सर आप यदि मेरे साथ रिपीट कर दे नहीं, छत्तीसगढ़। आप बोलिए तो सही पहले। तो मैं आपसे कहूंगा कि
मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यस सर। आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो वो छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलोगे? तेहा अब्बड़ सुंदर लागत हस। तेना तेहा तेहा अब्बड़ अब्बल सुंदर बहुत सुंदर लागत छे। लागत हस। लागत हत। क्या बात है। सर आप यदि छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार जैसे आप आदर आदाब अभिनंदन आभार कहते हैं, हाँ। छत्तीसगढ़ी में एक बार कह दे कि छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी मनला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जो कुछ अभी इन्होंने कहा है वही मत समझ लीजिए मैंने बोला। हेमा जी, हमारे जो ये है ना महाशय कंप्यूटर जी, ये हमको सूचना दे रहे हैं कि आपने शायद लोकसभा में एक इंटर्न के रूप में भी काम किया था। यस सर। कैसा अनुभव था और कहाँ काम किया आप, कब काम किया था आपने? सर जब मैं फाइनल ईयर में थी 2018 में, तो ऑनरेबल स्पीकर सुमित्रा महाजन मैडम के अंदर स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव करके होता था, जी जी। जिसको लोकसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। 1 मंथ प्रोग्राम होता है सर, और हर स्टेट से एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है उसमें। अंडर ग्रेजुएट्स को ये मौका मिलता है। तो सर हम लोग सुमित्रा महाजन मैडम के अंदर वहाँ काम करते थे और अलग अलग कमिटीज में जाके हम लोग देखते थे। सर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो पार्लियामेंट, जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ मैंने काम किया है सर। और इतने बढ़िया बढ़िया मतलब मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्रियंस से मेरे को मिलने का मौका मिला, और आपकी इंडस्ट्री से सर मेरे को परेश रावल जी से मिलने का मौका मिला। ओके ओके। और सर जब मेरा सबसे जो फेवरेट मोमेंट था वहाँ, वो मैं हेमा मालिनी जी से इंटरेक्ट की सर। ओह, फेवरेट है वो आपकी? मेरी नहीं सर, मम्मी की बहुत बड़ी फेवरेट है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग उनकी हर फिल्म लगभग देखते हैं। जी जी। और मेरी सर शोले और बागबान बहुत फेवरेट।